हेलो दोस्तों। आज आप लोग को बीच से हिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आ रहे हैं। महाजन पद। महाजन पद। ये महाजन पद धीरे धीरे जनपद में बदल गया, संख्या बढ़ता गया, जनपद हो गया। लेकिन अब हम लोग चलेंगे, महाजन पद की संख्या कितना है? 16। और 16 में सबसे शक्तिशाली महाजन पद, सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध है। और ये मगध जो है पूरा धन दौलत सोना चांदी खजाना से भरा हुआ था, जिसकी राजधानी कहाँ है? राजगृह। इसको दूसरा नाम बोला जाता था गृह वज्र। अब बोला जाता है डायरेक्ट राजगीर। यानी राजगृह के मतलब क्या हुआ? राजा। राज राजगृह, इसको क्या बोला गया? राजा का घर को क्या कहते हैं? राजगृह। गृह वर्ज राजगीर, आज इसको राजगीर कहते हैं। यानी मगध की राजधानी आज कहाँ है? राजगीर। तो मगध पे कितने राजवंश ने शासन किया था? तो इस मगध पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। शासन किया। ये 7 राजवंश निम्न है, जिसको एक हम शॉर्टकट भाषा में लिखते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से कहा जाता है हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक शाह। ह से हर्यक वंश। ह से हर्यक वंश। हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। और म से मौर्य वंश। मौर्य वंश। और सु से शुंग वंश। और क से कन्नौ वंश। और बेटा सा से सातवाहन वंश। सातवाहन वंश। ये थी मगध पे राज करने वाले वंश का नाम। मगध पे कितने राजवंश ने शासन किया था? 7 राजवंश। कौन कौन? हसीन मशूक शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, क से कन्नौ वंश, और क से कन्नौ वंश, और सा से सतवाहन वंश। अब सवाल आता है कि इस वंश का संस्थापक तो होगा, वंश का संस्थापक। तो इस वंश का संस्थापक सबसे पहले हर्यक वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। क्या नाम था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम था शिशुनाग। और नंद वंश के संस्थापक का नाम था महापद्मानंद। पद्मानंद। और मौर्य वंश के संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और शुंग वंश के संस्थापक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और कन्नौ वंश के संस्थापक का नाम था वासुदेव। वासुदेव। और सतवाहन वंश के संस्थापक का नाम था सिमुख। इतना आप लोग को पता हो गया। क्या क्या जानकारी हुई देख सकते हैं। सबसे पहले हमने लिखे कि महाजनपद। महाजनपद की संख्या 16। 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। और मगध का राजधानी कहाँ है? राजगीर। और मगध पर कितने राजवंश शासन किए थे? तो 7 राजवंशों ने शासन किया है। मगध पे कितने राजवंश शासन किए थे? 7 राजवंश। और इस 7 राजवंश कौन कौन है? जिसका एक बहुत सुंदर सा बात लिखे हैं, हसीन मशूक शाह। कहाँ है जी? यहाँ से यहाँ तक हसीन मशूक शाह। और हसीन मशूक शाह में ह से कौन वंश हुआ? हर्यक वंश। सी से शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। म से मौर्य वंश। सु से शुंग वंश। क से कन्नौ वंश। सा से सतवाहन वंश। अब कहेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो बिंबिसार। अब उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम बताइए? तो शिशुनाग। और उसके बाद है कि नंद वंश के संस्थापक का नाम महापद्मानंद।
मौर्य वंश के संस्थापक का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग वंश के संस्थापक का नाम पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के संस्थापक का नाम वासुदेव, और सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम है सिमुख। आइए एक एक करके वंश में चलते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहला वंश का नाम है हर्यक वंश। तो एक नंबर में लिखते हैं हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक एक नंबर में हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार, है ना। कौन है? बिंबिसार। और ये बिंबिसार ने मगध का क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा किया, धीरे धीरे इसको जहां तक के फैलाने का काम किया। मगध जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा भारत की आकृति है, और ये भारत की आकृति को थोड़ा लंबा किए बढ़ाए। ये महाजनपद कितना है? छोटे छोटे महाजनपद की संख्या कितना था? 16। यहाँ पे है बिहार, और इसी बिहार में से था एक मगध, और मगध को धीरे धीरे विस्तार करना चालू कर दिए, और मगध को लंबा चौड़ा क्षेत्रफल बनाया बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या इनका बेटा के द्वारा कर दिया गया, जिसका नाम क्या था? अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने इनका हत्या कर दिए। अजात शत्रु, थोड़ा सा लिखने में परेशानी होती है, लिखना पड़ता है एक एक चीज। अजात शत्रु, अजात शत्रु, एकदम अजात शत्रु। इसलिए अजात शत्रु को क्या कहा गया? पितृहीनता। क्या कहा गया? पितृहीनता। पितृहीनता। अजात शत्रु को क्या कहा गया? पितृहीनता। क्या कहा गया? पितृहीनता। जो पिता की हत्या करता है उसे पितृहीनता कहा जाता है। अब अजात शत्रु के बेटा का नाम क्या था? अजात शत्रु के पुत्र का नाम था उदाइन। क्या नाम था? उदाइन। उदाइन ने ही पाटलिपुत्रा का स्थापना किया था। पाटलिपुत्रा की स्थापना। क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया था? तो उदाइन के द्वारा किया गया था। हर्यक वंश का और सारे वंश है, और सारे इसमें है, बहुत सारे शासक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा वंश जिसका नाम है शिशुनाग वंश। कौन वंश? शिशुनाग, है ना। शिशुनाग। शिशुनाग वंश को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के आज के लिए यही टॉपिक समाप्त होता है।